ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਖਿੱਚੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ भाई साहब जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई जी थोड़ा। नमस्कार दीपक जी, आपका और आपके दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाल कर मुझे इस सेवा का मौका करने का मौका मिला। आपको सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। भाई जी सब तो पहला तो साडे दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ इस इमारत के पीछे की इसका इतिहास है। दीपक जी, ये 1946 में चौधरी दुलाराम जी खिचड़ थे, जिन्होंने अपने दादा और पिताजी पर इस धरोहर का निर्माण करवाया था। चौधरी दुलाराम जी खिचड़ मेरे दादाजी के पिताजी थे और मेरे पिताजी के दादाजी थे। यहाँ पर दरबार लगता था, गंगा सिंह जी आते थे, तब यहाँ पर जन्म सुनवाई होती थी, दरबार लगता था दुलाराम खिचड़ के घर पर। उसी दरमियान इनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे उनको जो उनकी समाधि है उसके ऊपर गंगा सिंह जी ने मिस्त्री यहाँ भेजे बीकानेर से। दुलाराम जी खिचड़ ने आग्रह किया, उनके आग्रह से उनका अच्छा प्यार था आपस में दुलाराम जी खिचड़ और गंगा सिंह जी का। उस आधार पर उन्होंने क्या किया, वहाँ से मिस्त्री आए। इसका निर्माण 1946 में हुआ था और उसके बाद में उस वक़्त इस पे जो लागत आई थी वो 6,000 के करीब थी, 6,000 रुपये के करीब थी। और इसका निर्माण 1946 में किया गया था, बीकानेर के कारीगरों द्वारा किया गया था। ठीक है जी। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਈ? दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ख्याल की बात तो ये है कि जो आज हम हैं इनकी वजह से हैं। अगर ये नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ होते, किसके घर में होते, कहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे होते, क्या हमारा आधार होता, क्या हमारा कहाँ जन्म हुआ होता। आज जो कुछ भगवान ने हमें दे रखा है वो इन महापुरुषों की वजह से दे रखा है। और मेरे दिमाग में इसलिए कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2020 में 28 सितंबर को। उसके बाद मैं लगातार मेरे पिताजी की बरसी बनवाते हैं हम। अभी 28 सितंबर को दूसरी बरसी थी, तब मैंने अपने परिवार से मेरी माताजी से विचार विमर्श किया भी कुछ किया जाए। अम्मा इस साल पिछली बार भी खूब लोगों को सबको बुलाया, सारे गांव को खाना खिलाया, अब अच्छा खंड पाठ रामायण का पाठ करवाया, कुछ धार्मिक गौशाला वगैरह में कुछ लोगों को जो सहयोग हो उसका हमने किया। अब की बार मेरे विचार है यही, मैं रहता हूँ सामने घर अपना, ये अपने सारे मकान परिवार के देखते हैं तो हालात ठीक नहीं लगते भी। जिन्होंने हमें खाना दिया है, जिन्होंने हमें इस कदर समझा है, जिन्होंने बनाया है, वो तो ये हैं। आज इनकी संभाल नहीं करेंगे तो फिर हमारा धरती पर रहने का क्या फ़ायदा क्या है। मैं तो ये दिमाग में मेरे विचार आया कि क्यों न जिन्होंने अपने को खाना दिया है, जिन्होंने इतना अच्छा मान सम्मान दिया है, इज्जत दी है, जिनकी वजह से आज कुछ हैं, उनको नहीं संभालेंगे तो फिर धरती पर जन्म लेने का फ़ायदा क्या है। आप ये मुझसे ज़रूर पूछोगे इतना लेट क्यों आई। वो अक्सर क्या होता है, कोई पहले हमने इसको 2013 में भी तैयार किया था, हमारे परिवार ने साथ, सभी परिवार ने साथ दिया था। उस वक्त भी उस पर लगभग 2.25 लाख रुपये हमने खर्चा लगाया था। उसके बाद में 2013 के बाद में आज लगभग 9 साल हो गए, इसको फिर संभालनी हुई दोबारा। मैं यहाँ उठता हूँ, सुबह आता हूँ, फार्म जाकर देखता हूँ, निकलता हूँ बाहर तो हालात ठीक नहीं थे। मैंने माताजी से विचार विमर्श किया कि पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि आ रही है, क्यों न उस पर ऐसा पुण्य का काम किया जाए जाकि ताकि जो अपने महापुरुष हैं, जिनकी वजह से आज अब दुनिया में हम हैं, जिनके आशीर्वाद से भगवान ने अपने को सब कुछ दे रखा है, उनको संभाला जाए। तो दीपक जी, मेरे ये विचार आकर मेरे माताजी ने कहा भी ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों बरसी सितंबर में होती है तो हम 1 जुलाई में काम शुरू कर दें, जो कुछ करना होता है जुलाई में ही हमने ये प्रक्रिया शुरू करके
यहाँ मिस्त्री लगा दिए थे, पहले वो चिनाई वाले मिस्त्री लगाए, फिर पुट्टी वाले, फिर रंग वाले करवा के हमने इसको तैयार करवाया। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ? दीपक जी, हालांकि ये सच्चाई ये है, सादुल शहर का ताजमहल के नाम से ये अभी छतरी, पहले इसका नाम छतरी रखते थे। यहाँ पे मेरे जो पिताजी के दादाजी थे, उनके पिताजी, उनका दादाजी का दाह संस्कार हुआ था, बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये बीकानेर के कारीगरों ने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। मैंने तो इनको सिर्फ क्या है, जो टूट गई थी, खंडित हो गई थी, उसको मैंने मिस्त्री लगवा कर सही करवाया। उसके बाद में रंग रोगन पुट्टी, ये प्लास्टिक एशियन पेंट वगैरह मैंने करवाया। जो इसका नक्शा है वो तो गंगा सिंह जी ने ही भेजा हुआ था। बिल्कुल। गंगा सिंह जी ने दुल्हा राम जी खिचड़ के साथ मिस्त्री और नक्शा दोनों भेजे, और उस वक्त कारीगरों ने, सुनने में आया, हम तो उस वक्त नहीं थे, हमारे पिताजी भी उस वक्त 5 साल के थे, तो सुनने में आया है भी उस वक्त तो बहुत काफ़ी टाइम लगा, इसमें बड़ी अच्छी कारीगरी थी, आज के टाइम वो हो ही नहीं सकती। और उस वक्त लगभग कह रहे हैं 6 महीने से लेकर साल तक इस पर समय लगा है, लगभग कोई 1 साल बोल रहा है, कोई 10 महीने बोल रहा है, और ये नक्शा भी गंगा सिंह जी ने ही भेजा था। मतलब ये ਅੱਜ ਦਾ नहीं है, मतलब ਉਸੇ टाइम ਦਾ नक्शा? हाँ, ये लगभग ये जब 1940 से देख लो आप, ये 75-80 साल पहले की बात है। ठीक। मैंने तो सिर्फ इनको जो खंडित हो गया उसको सही करवाया, जहाँ कुछ लगा, पत्थर लगाना है, वो वहाँ मैंने काम किया, इसको हमने छेड़ा नहीं, इसको बस जहाँ टूट गई थी उसको हमने ठीक करवाया है। ਸਰ ਇਹਦੀ ਡੇਲੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? मैं सुबह 5:15 बजे मेरे फार्म पर जाता हूँ, वहाँ से लगभग मोस्टली मैं 9:30 घर आता हूँ। घर पर आने के बाद खाना खुना खाकर, मेरे घर में पार्क है, पार्क को संभालने के बाद मैं यहाँ पर आधा घंटा सुबह, कई बार तो रोज़ाना हो जाता है, कई बार एक दिन छोड़कर एक दिन, मैं बिल्कुल देखता हूँ क्या कमी है, इसको सफाई करवाता हूँ, धुलाता हूँ। इस पे हमारी, इसके बगल में पूर्णनाथ जी महाराज का यहाँ छतरी है, वहाँ पे बड़ी मान्यता है लोगों को, वहाँ लोगों के बड़े अच्छे काम होते हैं, वहाँ उनका जागरण होता है, तब इनके साथ भी यहाँ पे भी जागरण अभी जो 10 अक्टूबर को लगाया जाता है, साथ ही लग जाता है। तो ये आधा घंटा मोस्टली आप मान के चलो, वैसे तो घर के सामने रहते हैं, देखते रहते हैं, आधा घंटा मेरा लगभग इस पर पूरा ध्यान रखता हूँ, साफ़ सफाई का ध्यान का। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? दीपक जी, ये क्या, ये तो रूटीन बन जाता है, जहाँ जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना शरीर फिजिकल सेट रहेगा, साथ में काम होता है। मेरी उम्र लगभग 47 ईयर, 47 साल का हूँ मैं, मेरा 17 साल से मैं खेती करवा रहा हूँ, तो मेरा रूटीन बना हुआ है। सुबह 4-5 घंटे फार्म पर जाना, आप कभी फार्म पर आओगे तो भी देखोगे वहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा फार्म, बड़ा संभाल के रखा हुआ उसको भी। जरूर। घर भी ध्यान रखता हूँ, पार्क है घर में, बहुत बड़ा पार्क का ध्यान रखता हूँ। ये तो क्या, थोड़ा सा रूटीन बन जाता है इंसान का, और वो उस हिसाब से मेंटेन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, और धार्मिक, सामाजिक, राजनीति, हर क्षेत्र में किसी को सहयोग देना है। बात रहेगी दान पुण्य की, वो तो अपना धर्म है। जब भगवान ने अपने को इस योग्य बनाया है, तो अपनी कमाई में से कोई 5-4 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए साल के जरूर किसी का भला के लिए, गरीब का करना चाहिए, ताकि उसकी दुआ से ही अपनी धरती पर हैं। कोई गरीब का या किसी का भला करेंगे तो दुआ काम आएगी, धन काम नहीं आएगा। तो मेरी ये सोच ही बनी है भी, जो कोई मेरे घर दरबार पे आता है, मेरे से सहयोग की उम्मीद करके आता है, उसको मैं कभी खाली नहीं जाने देता हूँ। वो उम्मीद 100 की करके उसको 500 मिलेंगे, 500 करके आता, मैं 1100 दे करता हूँ। जितना मेरी श्रद्धा है, मेरे भगवान का मुझ पर आशीर्वाद है, और मेरी धारणा बनी हुई है इसके मामले में, दान एक धर्म है, देना चाहिए जिसको योग्य है, जिसको चाहिए। कोई आस उम्मीद करके अपने पास आता है, उसको अपने फर्ज बनता है जितना वो देना चाहिए। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੂਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ नहीं ਦਿਓਗੇ? बिल्कुल अनुमति है, धार्मिक चीज़ के लिए यहाँ पे पूरी अनुमति है। धार्मिक गीत लगाओ, जागरण लगाओ, रामायण का पाठ करो, कोई भी धार्मिक, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको पूरी मान्यता है। वो यहाँ पे गाना शूट करे, चाहे धर्म के काम कुछ भी करे, उसको कोई रुकावट नहीं है। कोई मेरे से काफ़ी, मैंने इसको फेसबुक पे भी डाला था, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे पास
का नक्शा कहाँ से लेके, तो जो मैंने आपको इंटरव्यू में बताया वही मैंने वो इनको बोला, ये नक्शा तो हम मेरा लगाया नहीं हुआ, ये तो गंगा सिंह जी ने भेजा था। उन्होंने मिस्त्री भेजे थे बीकानेर से, दुलाराम जी खिचड़ ने के निवेदन पर उन्होंने भेजे थे। तो यहाँ से मैं नक्शा भेज सकता हूँ, आप बताओ कहाँ भेज रहे हैं। इसी प्रकार 2-4 और भाइयों ने कहा हमने यहाँ शूटिंग करनी है। मैंने कहा शूटिंग करनी है तो धार्मिक शूटिंग तो आप कर सकते हो, बिल्कुल। इसके अलावा कोई ऐसे वैसे हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो धर्म की जगह धर्म है। की जगह है। तो यहाँ और कुछ मैंने थोड़ा मन को मना, वहाँ धार्मिक कुछ भी करो शूटिंग, कोई किसी धर्म का हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अच्छी बात है कोई करेगा, किसी के कोई से और कोई मॉडिफाई होगा तो अच्छी बात ही है दीपक जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी यूथ साथियों से कि अपना खेल में और पढ़ाई में ध्यान रखें, ये जो नशा है उनसे दूर रहें। ये जो आजकल सोशल व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है जो उन पे लगे रहते हैं बच्चे, उनसे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उनसे बचें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई और खेल में दें। माता पिता का ध्यान रखें, उनके संस्कार को आगे बढ़ाएं। और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि यूथ से भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल में और पढ़ाई में रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें और समाज सेवा कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, माँ बाप की सेवा करें, गुरुजनों का सेवा करें। यही मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूँ। जिस प्रकार से युवा पीढ़ी खराब हो रही है चिट्टे के स्मैक में, अफीम, दारू, पोस, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। पहले में हम देखते थे यहाँ पे 100 लड़के फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलते थे, आज एक लड़का भी नहीं मिल रहा खेलने के लिए। तो मैं तो यही यूथ पीढ़ी से निवेदन करूँगा कि कृपया पढ़ाई में और खेल में ज़्यादा ध्यान दें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और अपने माँ बाप का, गुरुओं का, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लें। मैं तो ये निवेदन करूँगा दीपक जी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਹਸਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਖਿੱਚੜ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ शुक्रिया ਆਪਣਾ दीपक जी, ਸਮਾਂ देने ਲਈ। शुक्रिया दीपक जी, शुक्रिया सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, मुझे इस योग्य समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ।